अब मास्टर स्ट्रोक पे अगली खबर आपको बताने से पहले एक सवाल पूछूंगी। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ करने का मन ना करता हो, लगता हो कि बस सिर्फ पड़े रहें, कोई काम ना करें? कई बार ऐसा ख्याल ज़िंदगी भर के लिए भी आता होगा कि बस किसी तरह ना खाने को मिल जाए, इतना कमा सके और फिर कुछ और ना करना पड़े। चीन में ऐसा ही हो रहा है। उसका जो युवा है वो सरकार के लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ पड़े रहना चाहता है। चीन में इस आंदोलन को लाइंग फ्लैट का नाम दिया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस आंदोलन से चीन की सरकार बुरी तरह से डर गई है। दुनिया जानती है कि यह चीन का झूठा प्रोपेगेंडा है, जिसमें वो पूरे विश्व को यह बताने की कोशिश करता है कि चीन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि चीन की सरकार के खिलाफ हो गई है युवाओं की बगावत। चीन में चल पड़ा है गांधी जी वाला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी भी चीज में सहयोग न करना। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। चीन में भी यही हो रहा है। वहां के युवाओं ने भी एक आंदोलन शुरू किया है, जिसका नाम है लाइंग फ्लैट, यानी पड़े रहो। अब ये समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ काम नहीं करना, घर नहीं खरीदना, खर्च नहीं करना, शादी नहीं करनी, बच्चे पैदा नहीं करने, कोई करियर नहीं बनाना, अपनी इच्छाओं को खत्म करना और जिंदा रहने के लिए कम से कम खर्च करना। अब अगर किसी देश के युवा ये तय ही कर लें कि उन्हें कोई काम ही नहीं करना, कोई करियर नहीं बनाना, खर्चा नहीं करना, शादी नहीं करना, कम से कम पैसों पर जिंदा रहना है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना तो बिल्कुल तय है। और चीन के साथ यही हो रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि चीन में इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। चीन का एक सर्च इंजन है जिसका नाम है बाइडू। चीन में गूगल पर पाबंदी है, तो बाइडू में अप्रैल 2021 में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था पड़े रहना न्याय है। ये लेख लुओ हुआजोंग ने लिखा था। उन्होंने लिखा था, मैं 2 सालों से काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मजे करता हूं और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हुआजोंग का लिखा यह आर्टिकल पूरे चीन में हिट हो गया। वहां सोशल मीडिया पर लाइंग फ्लैट के नाम से अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे। हजारों लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसकी बड़ी वजह थी चीन में 996 फैक्टर। आपको शायद पता नहीं होगा कि चीन में सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, वो भी हफ्ते के 6 दिन, काम करने का नियम है और पिछले कई दशकों से यही नियम चल रहा है। पूरी दुनिया में चीन के काम का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि चीन में सबसे ज्यादा सस्ती लेबर मिलती है। वहां काम जल्दी हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है। इसी वजह से चीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चीन ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए किस हद तक अपने लोगों का शोषण किया। इससे पहले की पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनसे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हफ्ते के 6-6 दिन तक काम कराए। अब पुरानी पीढ़ी ने तो ये सारा काम कर लिया, लेकिन नई पीढ़ी नहीं करना चाहती। और इसीलिए जब लाइंग फ्लैट नाम का ये कैंपेन शुरू हुआ तो लोग इससे जुड़ने लगे। लेकिन अगर चीन का युवा काम की हड़ताल कर देगा तो फिर चीन तो बर्बाद हो जाएगा। मैंडरिन में आराम करने की मुद्रा में पड़े रहने को तांगपिंग कहते हैं। इसीलिए सरकार ने तय किया कि वो इसके खिलाफ जाएगी। चीन की सरकार ने सबसे पहले इंटरनेट के जरिए इस आंदोलन पर रोक लगाई। सरकार ने इंटरनेट पर जहां भी तांगपिंग शब्द देखा उसे हटाया। लाइंग फ्लैट आंदोलन वाले सारे ग्रुप्स को बंद किया। चीन के सरकारी अखबारों में लाइंग फ्लैट के खिलाफ लेख छपे। लोगों के काम न करने को शर्मनाक कहा गया। चीन में पहले सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, यानी लोगों को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। उस दौर में पैदा हुए चीन के युवाओं के ऊपर अब बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें अपने माता पिता को भी पालना है और उनके साथ ही अपने बीवी बच्चों को भी। इसलिए चीन के ये युवा थक गए हैं। वो सिर्फ पड़े रहना चाहते हैं। घर महंगे हैं
और सैलरी कम है। 21.8 करोड़ लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए। ये 2010 से 73% ज्यादा है, यानी हर साल 80 से 90 लाख नए कामगारों की फौज तैयार हो रही है। अब इतने लोगों को चीन नौकरी कहां से देगा, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। चीन की दूसरी समस्या यह भी है कि वहां अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। चीन में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आय 10,000 रुपए से भी कम है। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घर चलाने के लिए एक से ज्यादा काम करते हैं। चीन की समस्या यह भी है कि उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। इस वजह से पहले 2016 में उसने 2 बच्चे पैदा करने की नीति लागू की और अब 2021 में उसे 3 बच्चे पैदा करने की नीति लागू करनी पड़ी है। लाइंग फ्लैट का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से काम नहीं करना, लेकिन यह है कि हर साल के सिर्फ 2 महीने काम करेंगे। जब साल भर का कमा लिया तो फिर काम बंद। ये चीन के युवाओं का नया एटीट्यूड है। उन्होंने अब चीन की सरकार को यह बता दिया है कि वो पैसे कमाने वाली मशीन नहीं है या फिर उनका गुलाम नहीं है। इसे कहते हैं अपने ही बनाए नियमों में चित पड़ जाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।